साल 2007 बिहार का एक छोटा सा गांव जहां रातें जल्दी उतर आती है और अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं लोगों के दिलों में भी बसता है। उस रात गांव में सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे के पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जो इंसानियत को झकझोर कर देने वाली थी। एक मासूम बच्ची जिसका नाम खुशबू अचानक गायब हो जाती है। गांव वाले पहले सोचते हैं शायद कहीं खेलते खेलते चली गई होगी, लेकिन जब घंटों के बाद भी वो नहीं मिलती तो डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगता है। और फिर जो सामने आता है वो किसी इंसान की सोच से परे था, क्योंकि इस कहानी का हत्यारा कोई बड़ा अपराधी नहीं था, बल्कि सिर्फ 8 साल का एक बच्चा था। एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया बाद में वर्ल्ड यंगेस्ट सीरियल किलर कहने लगी। उसका नाम था अमरजीत सागर। साल था 1998। बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव मूसाटोला में अमरजीत का जन्म हुआ। यह एक ऐसा इलाका था जहां गरीबी कोई हालत नहीं बल्कि किस्मत मानी जाती थी। अमरजीत का परिवार भी उसी गरीबी में जी रहा था। पिता मजदूर थे, दिन भर काम और शाम को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी। घर में ना पढ़ाई का माहौल, ना कोई देखभाल, बस संघर्ष। और उसी संघर्ष के बीच पल रहा था एक बच्चा जो बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जब बच्चे 7-8 साल की उम्र में खिलौनों से खेलते थे, उसी उम्र में अमरजीत सिंह कुछ और ही कर रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानियत के खिलाफ था। डॉक्टरों और पुलिस के अनुसार अमरजीत को एक मानसिक समस्या थी जिसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चा दूसरों को दर्द देने में आनंद महसूस करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता था सामने वाला कौन है, उसकी तकलीफ क्या है, उसे ये करने में सिर्फ मजा आता है। और यही मजा धीरे धीरे खून में बदलने लगा। साल था 2006। अमरजीत सिर्फ 7 साल का था। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन आज इन्हीं हवाओं में मौत की सिरहन थी। दूर कहीं कुत्ते अचानक चुप हो जाते हैं। एक झोपड़ी के अंदर सिर्फ 7 साल का एक बच्चा चुपके से पालने पे खड़ा है। उसके छोटे छोटे हाथों में एक पत्थर है और पालने में उसकी 6 महीने की बहन सो रही है। क्या आप फील कर सकते हैं उस पल की खामोशी, जहाँ पे वो बच्चा हाथ में पत्थर लिए एक डरावनी स्माइल देता है और बस वहीं पे एक खामोशी छा जाती है। और इसी खामोशी में सिर्फ 6 महीने की लड़की की हत्या हो जाती है। परिवार वालों की जब सुबह नींद खुली तो ये मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार ने बाहर किसी को नहीं बताया, सोचा शायद किस्मत में यही लिखा था। लेकिन अमरजीत चुपचाप कोने में बैठा कुछ खेल रहा था। उसकी आंखों में न कोई डर था न कोई अफसोस, लेकिन उनके परिवार की ये चुप्पी अमरजीत को बढ़ावा देते जा रही थी। और इसी बढ़ावे ने अमरजीत को एक और पुश दिया दूसरा क्राइम करने के लिए। कुछ महीने बाद अमरजीत के टारगेट में अब उसकी चचेरी बहन आ रही थी जो सिर्फ 9 महीने की थी। अमरजीत और उसकी बहन दोनों साथ में खेलते, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता नहीं था कि अमरजीत के मन में क्या चल रहा है। मौका पाते ही अमरजीत ने उस मासूम लड़की को वैसे ही मारा जैसे उसने अपनी बहन को मारा था। लेकिन इस बार भी उसके परिवार वालों की वही चुप्पी बनी हुई थी। फिर वही छुपाने की कोशिश, सब कोई चुप रहे। लेकिन गांव में हवा बदल चुकी थी। लोग फुसफुसाने लगे थे, इस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो बहुत गलत है। अमरजीत दिन में तो आम बच्चों की तरह खेल कूद में शामिल था, लेकिन रात उसके लिए कुछ और थी। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 2007। अमरजीत 8 साल का हो चुका था। इस बार उसकी नजर खुशबू पर पड़ी, और जैसे ही अमरजीत की नजर उस पर पड़ी, खुशबू अचानक गायब हो गई। उसके परिवार वाले और गांव के सभी लोग उसको हर जगह ढूंढ रहे थे, हर गली, हर खेत, हर कोना। और फिर कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। गांव के पास मिट्टी में दबी हुई खुशबू की लाश, एक मासूम लड़की जिसे बेरहमी से मार दिया गया था। अब ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। गांव वालों को शक होने लगा, और शक की सुई जाकर रुकती है एक 8 साल के बच्चे पर जिसका नाम अमरजीत साडा था। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन जब पुलिस की एंट्री होती है तो उससे एक एक बात पूछा जाता है, और जो सामने आता है वो और भी डरावना था। अमरजीत बिना किसी डर और बिना किसी पछतावे के था। वह सब कुछ कबूल कर लिया। वो मुस्कुरा रहा था जैसे कोई खेल जीता हो। पुलिस ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन 8 साल का अमरजीत इतना बेखौफ था, उसने पुलिस वालों से ही डिमांड रख दी कि सबसे पहले मुझे बिस्किट दो, तब सब कुछ बताऊंगा। ये शब्द आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। एक बच्चा जो हत्या को एक खेल समझता था, जो दर्द को महसूस नहीं करता था, जो इंसानियत से बिल्कुल खाली था। उसने बताया कैसे वो बच्चों को अकेले ले जाता था, उन्हें कैसे मारता था, कभी पत्थर से कुचलकर, कभी गला घोटकर, और फिर उन्हें दफन कर देता था जैसा कुछ हुआ ही नहीं। सभी गांव वाले सदमे में आ गए। परिवार टूट चुका था।
पूरा देश इस सवाल में उलझ चुका था, क्या एक बच्चा इतना खतरनाक हो सकता है। 2007 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यही अमरजीत की कहानी में एक मोड़ आती है, क्योंकि कानून के अनुसार वो एक बच्चा था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे जेल भेजा नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे मुंगेर के एक बाल सुधार गृह में भेजा गया, जहाँ उसे सुधारने की कोशिश की गई। वहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी बीमारी का इलाज किया, उसके बर्ताव, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल था, क्या कोई इंसान जो इतनी छोटी उम्र में इतना क्रूर हो सकता है, क्या वो सच में बदल सकता है। वहाँ बाल सुधार गृह में कानून के तहत उसे 18 साल तक वहीं रखा गया। यह लगभग 2016 तक का टाइम था। उसके बाद अमरजीत को रिहा कर दिया गया, लेकिन एक नई पहचान के साथ, ताकि कोई उसे पहचान न सके, ताकि वो एक नई जिंदगी शुरुआत कर सके। लेकिन क्या सच में कोई अपनी असली पहचान से भाग सकता है। आज 2026 में अमरजीत की उम्र लगभग 27 से 28 साल होगी, लेकिन वो कहाँ है, क्या करता है, क्या वो बदल चुका या फिर आज भी वो वही है जिसे कभी दुनिया में मिनी सीरियल किलर कहा जाता था। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उसका ना तो कोई अब रिकॉर्ड है, ना कोई खबर, बस एक खामोशी। और उसी खामोशी में छुपा है एक डर, क्योंकि अगर वो नहीं बदला तो आज भी कहीं न कहीं हमारे बीच हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, यहाँ कई सवाल हैं। गरीबी, परिवार की लापरवाही, मानसिक बीमारी और एक सिस्टम जो शायद समय पर कुछ नहीं कर पाया। पहले दो अपराधों को छुपाया ना गया होता तो शायद तीसरी जान बच सकती थी, और अगर समय पर अमरजीत को इलाज मिलता तो शायद एक बच्चा हत्यारा न बनता। लेकिन अब अगर और शायद बनकर रह गया, और पीछे छूट गई एक ऐसी कहानी जो अभी भी डराती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं अंदर से आता है, और कभी कभी सबसे मासूम दिखने वाला चेहरा सबसे खतरनाक सच छुपाए होता है। क्योंकि अंधेरा हमेशा रात में नहीं आता, कभी कभी वो एक बच्चे की मुस्कान में भी छुपा होता है। बाकी ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप इस वीडियो में अपने सुझाव देना चाहते हैं तो जाके कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।